औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता 2 दिन पयाम सुबह के होते हैं सवाल व जवाब के लिए मुख्तस। आपके सवालात आते हैं, हम उन्हें जमा करते हैं और अपने अहद के, अपने वक्त के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में आपके सवालात पेश करते हैं, उनसे हासिल करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मसाइल का हल। जहन में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, कोई इबहाम बाकी ना रहे, ये बुनियादी मकसद है इन 2 दिनों में ये प्रोग्राम पेश करने का। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब एक जाना माना नाम हमारे मुल्क का, एक दुनिया को अपनी आँखों से देखा, करीब से देखा और लम्हे मौजूद के जो मसाइल हैं उनका इदराक भी रखते हैं और उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप अता फरमाते हैं। फारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची तशरीफ़ फरमा है क़ारी कुरान क़ारी लियाक़त हुसैन साहब, एक और मारूफ नाम हमारे मुल्क का। क़ारी साहब से गुजारिश ये है कि क़ारी साहब सूरह नबा की जो आखिरी आयत यानी 40वीं आयत, उसकी तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'उ मा क़द्दमत
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह कारी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरह नबा की आखिरी आयत यानी 40वीं आयत की तिलावत की सआदत हासिल की कारी लियाकत हुसैन साहब ने। तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। हमने तुम लोगों को उस अजाब से डरा दिया है जो करीब आ लगा है, जिस रोज़ आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा है, और काफिर पुकार उठेगा कि काश मैं खाक होता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुफ्ती साहब, आपकी खिदमत में पहला सवाल रखते हैं। इससे पहले कि हम आपकी खिदमत में कुछ वीडियो क्वेश्चंस रखें, बल्कि आज हम कुछ अमेरिका से भी सवालात रिकॉर्ड करके लाए हैं, वो भी आपकी खिदमत में रखेंगे। राशिद अब्बासी साहब का सवाल है कि मैं अपने घर के पास एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ, जबकि उसके पास एक और मस्जिद मौजूद है। क्या मुझे कहीं दूर जाकर मस्जिद बनानी चाहिए या घर के पास ही बना लूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए अनीक साहब, ये हमारे मुल्क का एक बड़ा अजीब व गरीब मसला है जी। और अक्सर हमारे पास इस किस्म की शिकायत भी आती है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा मसाजिद हैं कि जो महल्ले के लोग हैं उनके लिहाज से वो ज़्यादा हैं, चाहे वो मसलक की वजह से हों या किसी भी वजह से हों। यानी कि छोटा सा इलाका है, आप अगर देख रहे होते हैं तो मुश्किल से वो पौन और 1 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका होता है और उसके अंदर आपको 7-8 मस्जिदें मिल जाती हैं। जी। और इसके मुकाबले में बाज़ इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बड़ी दूर दूर जाकर, यानी 40-40, 50-50, 100-100 घरों के बाद जाकर आपको एक मस्जिद मिलती है। मस्जिद के लिए उसूल ये है कि मस्जिद जब बनाई जाएगी तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि जिस इलाके में बनाई जा रही है वहाँ के लोग अगर निकल कर वहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं तो उनके लिए वो मस्जिद काफ़ी होनी चाहिए। जिस वक्त बन रही है उस वक्त काफ़ी होनी चाहिए। बाद में अगर आबादी में इजाफा होता है तो फिर उसमें इजाफा कर लिया जाएगा। अब अगर किसी शख्स के दिल में शौक़ है कि वह अल्लाह का घर बनाए तो ये शौक़ अच्छा है। हदीस शरीफ में तो उस शख्स के लिए तारीफ़ आई है कि जो शख्स अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसके बदले में उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। लेकिन उसके लिए इस चीज़ का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए कि देख लें कि अगर इस इलाके में मस्जिद पहले से कायम है और यहाँ पर एक और मस्जिद बनाने में सिवाय इसके कि जो अगर 20 नमाजी वहाँ जाते थे तो 10 यहाँ आना शुरू हो जाएं और उस मस्जिद में भी नमाजी कम हो जाएं और वो मस्जिद काफ़ी है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर उसके अंदर 400-500 लोग आ सकते हैं अंदर बाहर सहन में, इसका मतलब है कि वो अच्छे खासे घरों के लिए काफ़ी है, 100 घरों के लिए कम से कम काफ़ी है। आमतौर पर एक घर के अंदर 4-5 ही मर्द होते हैं जो मस्जिद आते हैं नमाज़ पढ़ने। तो फिर ये ज़रूरत नहीं है कि उसके करीब एक गली छोड़ के दूसरी मस्जिद बनाई जाए सिर्फ इसलिए कि किसी आदमी को शौक़ हो रहा है या किसी आदमी का दिल चाह रहा है, बल्कि ज़्यादा सवाब और खैर का बाइस ये होगा कि ये जाकर ऐसे इलाके तलाश करें, खुसूसन शहर के मज़ाफ़ाती इलाके जहाँ पर मस्जिदें या तो हैं नहीं या मस्जिदें हैं लेकिन बहुत पुरानी हैं, बहुत ही शिकस्ता हैं, खस्ता हाल हैं। वहाँ जाकर उन मस्जिदों को बड़ा कर दें, उनको आबाद कर दें, इसलिए कि मकसद तो मस्जिद बनाकर लोगों के लिए नमाज की सहूलत फराहम करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि घर के बराबर बने। तो अफजल तरीक़ा, बेहतर तरीक़ा ये है कि जाकर ये ऐसी मस्जिदों को तलाश करें जो बिल्कुल ही इस तरह की हो चुकी हैं, 30-40 साल पहले तामीर हुई थी, अब उनमें तामीरात की भी ज़रूरत है। उन मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है, अगर मौजूद है जगह तो उसको बड़ा करके वो वहाँ पर सर-ए-नौ तामीर करें तो लोगों के काम आए। ये ज़्यादा बेहतर है बमुकाबला इसके कि इनके महल्ले में एक मस्जिद ही पहले से मौजूद हो और वहाँ पर ये एक और मस्जिद बना लें, सिर्फ इस ख्याल से कि एक ऐसी मस्जिद बने जहाँ पे मैं जा सकूँ, इसलिए कि मेरे घर के करीब मस्जिद बने और मैं उसमें जा सकूँ। ये कोई शौक़ नहीं है, एक शौक़ हो सकता है, कोई कार्य खैर नहीं है। अगर पहले से मस्जिद मौजूद है तो फिर वहाँ ना बनाए। बिल्कुल ठीक है। और जैसा आपने फरमाया कि कहीं दूर, कहीं मुज़ाफ़ात में जहाँ मस्जिद नहीं है, लोगों के आने जाने में दिक्कत है, मस्जिद खुद की तलाश में, या शिकस्ता मस्जिद है उसमें तौसी की ज़रूरत है तो उसको तौसी फरमा दें, उसकी ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। मुफ्ती साहब, अगला सवाल इन्हीं का है राशिद साहब का कि मेरे कुछ दोस्त इस मस्जिद की तामीर में मेरी मदद करना चाहते हैं, उनमें एक गैर मुस्लिम दोस्त भी है, वो भी मदद करना चाहता है। क्या गैर मुस्लिम दोस्त से मस्जिद की तामीर के लिए माली मदद ली जा सकती है? देखिए,
मदद गैर मुस्लिम से लेने के लिए एक बात ये जहन में रखें कि वो शख्स हो जिसके कारोबार हलाल हो। अगर फ़र्ज़ करें कि वो ऐसा कारोबार करता है जो कि हराम है, नाजायज़ काम है, यानी हमारे एतबार से नाजायज़, मसलन शराब का काम करता है, सूअर का है, कोई ऐसा तो नाजायज़। ये उसूल तो मुसलमान डोनर के लिए भी है ना, मुसलमान के लिए तो खैर है ही है, है ही, लेकिन गैर मुस्लिम के लिए ख्याल रखें, क्योंकि गैर मुस्लिम के अपने मसलक या अपने मज़हब या अपने कानून के लिहाज से तो उसके लिए काम ठीक है, लेकिन हमारे एतबार से अगर वो काम नाजायज़ है तो हमें चाहिए उससे डोनेशन ना लें। लेकिन अगर वो साफ़ सुथरा काम करता है, ताजिर है कपड़े का, कोई और काम करता है, और वो अपने पाकीज़ा माल में से जो कि हलाल माल है वो कहता है कि मैं मस्जिद के लिए कोई डोनेशन देता हूँ, तो मस्जिद के अंदर उसको लगाया जा सकता है, उसको लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। और जितने भी दोस्त दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको इस हवाले से बाकियों को भी मुत्तला कर दें, और ये सब बात हो कि भाई ये जो मैं एक मस्जिद बनाने जा रहा हूँ, या यहाँ घर के करीब बनाऊँ या मैं दूर बनाऊँ, उसके अंदर इस तरीके से पैसे आएंगे। उन गैर मुस्लिम को, उस गैर मुस्लिम को भी बता दिया जाए कि भाई ये मैं पैसे ले रहा हूँ और ये मैं मस्जिद के अंदर इस तरह से लगाऊंगा और हमारे यहाँ ये शराइत हैं। मुमकिन है कि अगर आप उससे ये ले लें, कबूल करें, तो हो सकता है कि उसके दिल में इस चीज़ की तरफ से एक नरमी पैदा और वो दीन की तरफ माइल हो जाए। ये भी नीयत रखनी चाहिए। बस औक़ात एक शख्स खैर के काम में पैसे डालना चाहता है, लेकिन आप उसको रद्द कर देते हैं, तो वो उसके लिए फिर आड़ बन जाता है कि मेरे पैसे तो ये लोग लेने को तैयार नहीं होते और ये मुझे इस तरफ दावत दे रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि वो पाकीज़ा माल हो, साफ़ सुथरा हो, हराम काम का ना हो, तो उनसे पैसे लेकर इसकी तामीर में लगाए जा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकसूद अहमद साहब का सवालात हैं, दो सवाल। पहला सवाल ये है कि क्या कुरान करीम को हम बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं, यानी सहीफ़े कुरान को सामने रख कर? देखिए, कुरान करीम को बग़ैर वज़ू के पढ़ा जा सकता है। कुरान करीम को बग़ैर वज़ू के छूना मना है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून की तफसीर में मुफस्सिरीन और फ़ुक़हाए किराम का एक बड़ा तबका ये कहता है इससे मुराद इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही नहीं है कि मुतहहरून से मुराद बातनी तहारत है, बल्कि ज़ाहिरी तहारत भी है कि अगर कोई शख्स जो है वो नापाकी की हालत में हो या बेवज़ू होने की हालत में हो, दोनों सूरतों में कुरान करीम को हाथ न लगाए। अलबत्ता अगर सिर्फ बेवज़ू है, पाक है लेकिन नापाक नहीं है, तो वो कुरान करीम की तिलावत कर सकता है। अगर उसको कुरान करीम की सफ़ात किसी कपड़े के ज़रिए या आड़ के ज़रिए करने पड़ते हों तो वो करके तिलावत आराम से कर सकता है। या उसके पास कंप्यूटर पे कुरान करीम है जिसमें इसको वो हाथ ही नहीं लगाता, सिर्फ़ और सिर्फ कीबोर्ड से और माउस के ज़रिए कुरान करीम खोल के पढ़ रहा है, तो वो चाहे बेवज़ू की हालत में हो बिल्कुल पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सिर्फ पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं कुरान करीम को। ठीक। मकसूद साहब का अगला सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, सूरह शूरा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फ़रिश्ते अपने रब की तस्बीह करते हैं और अहले ज़मीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। वो कौन लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत की दुआ फ़रिश्ते करते हैं? देखिए, कई अहादीस से भी मालूम होता है और इस तरह की जो रिवायात हैं कि वो लोग जो कि नेकी के काम कर रहे होते हैं, खैर के काम में लगे होते हैं, इबादत में लगे होते हैं, इल्म के फैलाने में लगे होते हैं, तो उनके लिए फ़रिश्ते दुआ भी करते हैं। हदीस में एक रिवायत में आता है कि उनके लिए जो अल्लाह की मखलूक़ात हैं, समंदर की जो मछलियाँ हैं, वो तक उनके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं, फ़रिश्ते उनके लिए पर भी बिछाते हैं। तो वो लोग जो कि खैर के, अल्लाह के दीन के फैलाने में, अल्लाह के दीन के काम में, लोगों की मजमूई खैर के काम में लगते हैं और अल्लाह पर ईमान और वो चीज़ उनके साथ होती है, तो फिर अल्लाह की जो दीगर मखलूक़ात हैं जिनमें फ़रिश्ते भी शामिल हैं, जिसमें और मखलूक़ात भी हैं, उनके लिए इस्तग़फ़ार भी करते हैं और उनके लिए बसा औक़ात वो तकरीम के तौर पे, जैसे फ़रिश्तों के बारे में रिवायत में आता है कि वो पर भी बिछाते हैं। तो ये वो लोग यहाँ पर मुराद हैं। अच्छा, वो लोग मुराद हैं, यानी कार खैर में जो मसरूफ़ हैं। देखिए, असल में खैर के बहुत सारे तरीक़े हैं। इबादत में मशगूल होना भी खैर है, इल्म फैलाना भी खैर है, लोगों की बेहतरी और भलाई के काम करना भी खैर है, लोगों की खबरगिरी के लिए सफ़र करना। हर शख्स जिसको अल्लाह ने जिस काम में लगाया है उस काम को अगर वो इज्तिमाई मसलहत और मफाद के लिए करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, तो वो खैर के रास्ते में है। कायनात पर गौर व खौस करना, जी, इसको कहाँ रखेंगे? इसको भी हर वो चीज़ जो कि कुरान करीम में जैसे उनके लिए फरमाया कि तफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, हर वो काम जिसका इज्तिमाई फ़ायदा मुसलमानों को पहुँचता हो, जिसका इज्तिमाई फ़ायदा खल्क़ खुदा को पहुँचता हो, अल्लाह की इबादत का काम हो, इल्म के फैलाने का काम हो, दीन की और खुदा की मारिफत की इस कायनात में सरबुलंदी का काम हो, उस काम में जो लोग मशगूल होते हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। समंदर की जो मखलूक़ात हैं और ये सब हैं वो उनके लिए
इस्तग़फ़ार करती हैं, तस्बीह करती हैं, जैसा कि रिवायत में आता है। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी तरफ अल्लाह के फ़रिश्ते भी उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, वो ख़ुद भी कर रहे होते हैं, तो अल्लाह उनके गुनाह भी बख्शता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद ताहिर साहब का सवाल है कि बड़ा अजीब सवाल है और बहुत ऐसा सवाल पहले कभी नहीं आया हमारे पास। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, कुछ अर्सा पहले मेरे एक रिश्तेदार का मेरे हाथों कत्ल हो गया। मेरे हाथों बहुत बड़ा जुल्म हो गया। मुझे जब भी वो वाक़या याद आता है मैं बहुत रोता हूँ और बैतुल्ला शरीफ जाकर माफ़िया मांगता हूँ। ये सऊदीया में रहते हैं, मगर दिल को इत्मीनान नहीं आता। मेरा सवाल ये है कि मेरी माफ़ी कैसे होगी और क्या मैं मकतूल की तरफ से हज या उम्रा कर सकता हूँ? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर इनके दिल में ये ख्याल आया है जी, तो ये अच्छी बात है और मुबारक बात है। इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बर्पा किया है खैर व शर का, तो यहाँ पर जो कुछ है वो यहीं पर हिसाब हो जाए तो बेहतर है। वहाँ जाकर मामला बहुत सख्त हो जाता है। अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल किया है और कत्ल ख़ता है, गलती से भी कत्ल होता है, आपस में बिला किसी छोटी सी बात पर बिला वजह झगड़ा खड़ा हुआ और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, तो एक तो ये तौबा इस्तग़फ़ार तो करें। मकतूल के जो वरसा हैं उनके साथ सुलह करने की कोशिश करें, और उसका तरीक़ा ये होता है कि उनको जाकर कोई राज़ी करें दियत देने पर कि ये मुझसे गलती सरजद हुई थी, मेरा मकसूद ये नहीं था। एक तरीक़ा होता है कि कोर्ट कचहरी से जाकर ये मसला हल होता है कि कोर्ट में जाएं, मुकदमा चले। अगर उनके जानने वाले हैं और वो मामला ऐसा नहीं है तो कोर्ट के बाहर भी हो सकता है। ठीक। और उसका तरीक़ा है कि वो उनके वरसा, चूँकि हक़ जो है उनका है, कुरान करीम की और हदीस की के मुताबिक जो शख्स कत्ल हो जाए तो उसका जो हक़ होता है वो वरसा का होता है। अब वो वरसा चाहें तो क़िसास का मुतालबा करें और वो वरसा चाहें तो वो दियत वसूल कर लें, ठीक है हम तुम्हें अल्लाह के लिए छोड़ते हैं, इतने पैसे हमें दे दिए जाएँ। और ये कोई खून का सौदा नहीं होता, ये कुरान करीम का हुक्म है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके बाद उनको चाहिए कि तौबा इस्तग़फ़ार भी करें, और जो मकतूल है अगर उसको नेकी का कोई का सवाब पहुँचाना चाहते हैं तो ये भी अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि इन कामों के करने से अल्लाह ताला इनके गुनाह को माफ़ करेगा और अल्लाह ताला इनकी मुस्तकिल अपने लिए इस्तग़फ़ार करने को, बैतुल्लाह जाने को और मकतूल को सवाब पहुँचाने को और उसके वरसा से दियत और इस मामलात में सलाह सफ़ाई और माफ़ी तलाफ़ी करने की वजह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके गुनाह को माफ़ कर देगा और इनके लिए क़यामत के दिन वो मुश्किल और वो सख्त बात नहीं होगी कि जो कि कातिल के लिए होती है। अगर एक शख्स कत्ल करता है, ना दुनियावी कोई सज़ा मिल सकती है उसको, भाग जाता है, कोई तरीक़े से अपने आप को छुड़ा लेता है, तो फिर वो अपने आप को इस दुनिया की मशक्क़त से बचाकर उस दुनिया के लिए करता है। और कुरान करीम में जो कुफ़ार के लिए एक आयत अल्लाह ताला ने फरमाई है, और वो अजीब व गरीब आयत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उनके हालत के ऊपर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तरह का तंज करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना इश्तरऊ दलालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी और मग़फ़िरत के बदले में अज़ाब खरीदा। आगे जुमला फरमाते फमा असबरहुम अलन नार, ये क्या ही आग पर सब्र करने वाले हैं। यानी मकसद ये है कि अगर एक आदमी आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया को तरजीह देकर यहाँ बस कहता है कि जी अगर कत्ल की सज़ा मुझे यहाँ मिल गई तो मैं बड़ा मेरा मसला हो जाएगा, मैं यहाँ अपनी सज़ा से बच जाऊँ, तो फिर उसको जो सज़ा वहाँ जाके मिलनी है वो बहुत ख़तरनाक सज़ा है। जी हाँ। और ये सौदा बहुत ही घाटे का है कि इंसान जो है वो जहन्नम की आग का सौदा कर ले दुनिया की चंद दिन की रात से, इसलिए कि किसी को नहीं मालूम कि उसकी ज़िंदगी कितनी है, 10 दिन और है या 10 साल और है या 25 साल और है। तो इसलिए इसके लिए जो तरीक़ा अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, जो अपना हक़ उनका वरसा का है, उसको किसी तरह से करें, किसी को बीच में डालें। बाद दफ़ा बराह रास्त बात करने में बड़े मसाइल हो सकते हैं, किसी को बीच में डालें, अपने ख़ानदान के बड़ों को डालें। मस्जिद के अंदर आइम्मा हज़रात होते हैं, उलमा होते हैं, इलाके के सोशल वो जो होते हैं समाजी शख्सियात होती हैं, किसी को डालें कि भाई एक शख्स से गलती हुई है, आज उसको इस चीज़ का इदराक है, वो माफ़ी भी मांग रहा है, ये भी करने को तैयार है, आप लोग अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दें और इस चीज़ की कोशिश करते रहें। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके गुनाह को माफ़ फरमाए। सुभान अल्लाह। और आपने जो बात फरमाई कि दियत मौजूद है एक ऑप्शन, तो दियत देकर भी अपने दिल को मुतमईन किया जा सकता है। दियत की भी दो बातें मैं एक नुक्ते में अर्ज़ कर दूं। एक तो दियत वो होती है जो कत्ल ख़ता की सूरत में होती है, एक इंसान से गलती से कत्ल हो गया तो उसकी तो एक मुतय्यन दियत है जो शरीयत ने रखी है, पाकिस्तान के कानून में भी है। एक वो होती है जिसे हम कहते हैं खून बहा देना, या वो भी दियत की एक ताबीर है। वो ये होती है कि एक शख्स ने कत्ल किया और वो कत्ल ख़ता नहीं है,
ठीक है। इसके बदले में इससे क़िसास लिया जाएगा, यानी कत्ल किया जी जाएगा। हाँ, लेकिन वरसा कहते हैं कि हम तुम्हें क़िसास माफ़ कर देते हैं अगर तुम हमें इतने पैसे दे दो। ठीक है, तो वो भी एक तरह की दियत होती है, लेकिन वो मुतय्यन नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक वो है। 50,000 रुपये भी हो सकते हैं, वो 5 लाख भी हो सकते हैं, यानी वो 20 ये लाख भी। मकतूल के वर्सा पे डिपेंड करता ये उनके है ऊपर डिपेंड कि करता है कत्ल अमद की शक्ल में वो क़िसास में क्या लेते हैं। क़िसास में क्या लेते हैं। अच्छा। लेकिन कत्ल ख़ता की सूरत में तो उसकी मुतय्यन दियत है, ठीक है। और वो फिर उनको दी जाएगी। और वो मुतय्यन दियत पाकिस्तान के कानून के अंदर है, वो गालिबन अब इस वक्त मेरे पूरे जहन में नहीं है। कुछ चांदी की एक मकदार है जो कि इस वक्त बनती है, जी हाँ, बिल्कुल। और वो कोई 23 लाख और 10,000 या 20,000 इस तरह से रुपए पैसे बनते हैं उसके। की रकम और है हर उसकी। साल पाकिस्तान के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन उसका जारी होता जी है। हाँ, इस साल का नोटिफिकेशन भी मैंने देखा था, मुझे वो सही जी हाँ। रकम याद नहीं रही है। तो वो इस साल के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है कि इस साल दियत के तहत जितने भी मामला तय होंगे, जी हाँ, तो वो वाली दियत वो है कत्ल ख़ता वाली। जी। और ये वाली दियत वो होती है कि क़िसास लाजिम था, वरसा ने कहा हम तुम्हें बदला छोड़ देते हैं, हाँ। और उसके बदले में तुम हमें इतने पैसे दे दो, या ये खुद जाकर ये बात करते हैं कि भाई मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, ये मेरा गुनाह छोड़ दें। बस ये जहन में रखें कि यहाँ का मामला यहीं हल होना चाहिए। ऊपर जाके जब हल होता है तो उसके अंदर मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात जो उन्होंने लिखी है वो ये कि क्या मैं मकतूल की जानिब से हज या उम्रा कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये नहीं, मैंने अर्ज़ किया था कि जैसे मकतूल को अगर वो सवाब पहुँचाते हैं हाँ, मुस्तकिल किसी तरीके से खैर के काम करके, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ, जो सही तरीका है वो ये है ठीक है। कि पहला काम ये करें, तौबा इस्तग़फ़ार तो मुस्तकिल करें, हमेशा करनी चाहिए। साथ साथ वरसा का जो हक़ बनता है उनको राज़ी करने की कोशिश करें। वो अगर आप नहीं करते, और फ़र्ज़ करें कि वो वरसा है, ज़ाहिर है कि वो कोई बाप होगा, कोई भाई होगा, कोई किसी का शौहर होगा, वो मुस्तकिल बद्दुआएं देता है बैठ कर, वो तो आपकी दुआ या आपका जो उसके सवाब पहुँचाना है वो रायगा जाता है, इसलिए कि उन्होंने अपना हक़ नहीं छोड़ा। तो उनका हक़ ख़त्म कराने की, माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश करें, उसके लिए तरीक़े इख्तियार करें। और उसके बाद फिर जब वो मामला हल हो जाता है तो बस इस्तग़फ़ार भी करें। और चूँकि एक गुनाह सरज़द हुआ है बहरहाल, तो उसका तरीक़ा ये कि साथ साथ जब मौका मिले अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे तवाफ़ करने की, उम्रा करने की, सदक़ात खैरात की, तो होगा ये कि आपकी तरफ से जब एक मुस्तकिल मकतूल को चीज़ जाएगी तो उम्मीद है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने दावे पेश होंगे तो ये बात अल्लाह ताला बहरहाल देखेगा, और मकतूल भी देखेगा कि ये शख्स अगरचे इसने ये किया था मेरे साथ, लेकिन इसने हमेशा इस पर शर्मिंदा रहा और इसने इसको सही करने की भी कोशिश की, तो अल्लाह ताला इसके इस गुनाह को माफ़ करके हो सकता है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। चूँकि ज़ाहिर है कि अगर ये मुस्तकिल उस तरीके से काम करेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत रद्द नहीं फरमाएगा। ये जो तौबा करते हैं वो रद्द नहीं फरमाएगा, लेकिन उसूल और ज़ाब्ते के तहत उस चीज़ों को वो पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवालात बहुत सारे हैं, हम रखेंगे आपकी खिदमत में, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ सवालात जो वीडियो क्वेश्चंस वो रखें आपकी खिदमत में। पिछले दिनों अमेरिका जाना हुआ तो वहाँ कुछ सवालात हमने रिकॉर्ड किए हैं, जितने आज हम पेश कर सके वो आज पेश करेंगे, वरना उसके बाद किसी और प्रोग्राम में हम रखेंगे। जनाब वाला मुफ्ती साहब की खिदमत में अमेरिका के सवालात। क़याम सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के एक जय्यद मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाते हैं और हम उनकी खिदमत में सवालात पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई। अमेरिका में रहने बसने वाले अपने जहनों में क्या सवालात रखते हैं, आइए चंद अफराद से बात करते हैं। हम जो ट्रैवल करते हैं उसके बारे में नमाज जो है वो शॉर्टन तो कर देते हैं, लेकिन उसको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, और कितने दिन तक जो है वो सफ़र की आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। मुफ्ती साहब, देखिए, जो सवाल है कसर का तो आसान सा मसला है कि अगर आप निकल रहे हैं और किसी ऐसी जगह का इरादा रखते हैं जो कि 77 किलोमीटर दूर है, तो जैसे ही आप शहर की आबादी से निकलते हैं ठीक, आप मुसाफिर बन जाते हैं। यानी कि जाना आपको मिसाल के तौर पे 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप अपने शहर से निकले हैं, ठीक। तो अभी शहर से निकल के आपको मिसाल के तौर पे आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप शहर से निकलेंगे मुसाफिर हैं। ठीक। अब आप फ़र्ज़ करें बढ़ते हुए जा रहे हैं और आप 10 किलोमीटर बाद, शहर से निकलने के 10 किलोमीटर बाद आप एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है, तो आप कसर करेंगे। ठीक, अगरचे आप अपने शहर से भी 77 किलोमीटर दूर नहीं गए हैं, लेकिन चूँकि नीयत से निकल चुके हैं तो कसर। और अगर आपका इरादा 15 दिन से कम के क़याम का है, तब तो आप कसर नमाज़ पढ़ेंगे। कसर का मतलब ये है कि अगर आप किसी जमात में शरीक नहीं है इमाम के पीछे, जो इमाम मुकीम हो, ठीक। तो आप नमाज अपनी 4 रकात वाली 2 रकात पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स के पीछे पढ़ रहे हैं जो कि वहाँ मुकीम है, जैसे कि आम मस्जिदों में नमाज हो रही है, जी हाँ, तो फिर उनकी इमाम की इत्तिबा करेंगे। अगर आपका इरादा 15 दिन से ज़्यादा का है
तो फिर कसर नहीं है, पूरी नमाज पढ़ेंगे। और अगर आपका इरादा जो है वो जैसे कहते हैं मुतय्यन नहीं है, अभी आप गए किसी जगह पे, आपने कहा फिल वक्त तो इरादा मेरा 1 हफ्ते का है, लेकिन हो सकता है कि मैं 10 दिन रुक जाऊँ, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 20 दिन, तो जब तक आपका एक हतमी इरादा नहीं बनता आप मुसाफिर शुमार होंगे। ये बढ़ता रहे 6 महीने भी, चाहे वो कितना ही हो जाए, ठीक है, तो क्योंकि 6 महीने तक मैं कसर नमाज जी पढ़ता कसर रहूंगा। नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि कसर नमाज जो है वो कोई रुख्सत या वो नहीं है कि आप चाहें तो पढ़ें, जैसे कि खड़े होकर और बैठ के पढ़ने में रुख्सत है, जी ये अल्लाह का हुक्म ही यही है। ठीक, यानी कि अगर किसी शख्स ने जाकर 2 रकात की जगह 4 पढ़ने की कोशिश की मुसाफिर हालत में, तो उलमा ने लिखा है कि उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सफ़र के अंदर नमाज 4 रकात वाली 2 रकात है और ये सहूलत है जी हाँ, और ये इसी को पढ़ना अजीमत है। लिहाजा इस वजह से ये हुक्म ऐसा है कि जब तक मुसाफिर की कैफियत है। इसी तरह वो लोग जो कि सफ़र में ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं किसी कारोबार में, अब वो एक शहर गए, वहाँ से 1-2 दिन रुक के फिर दूसरे गए, फिर कहीं गए, फिर पूरा घूमते हैं। या मिसाल के तौर पे पानी के जहाज़ के अंदर लोग काम करते हैं, अब वो पानी का जहाज़ किसी एक जगह नहीं रुकता, वो चलता रहता है, तो जितनी मुद्दत तक उसमें रहेंगे वो मुसाफिर शुमार होंगे और मुसाफिर होने के नाते वो कसर करेंगे। एक जुमला इन्होंने पूछा कि इसको ज्वाइन करना चाहिए, यानी मैं इससे ये बात समझाऊँ, वल्लाह आलम जो उनकी क्या नहीं है, तो मैं ये समझाऊँ, बज़ाहिर वो ये पूछ रहे हैं कि अगर एक आदमी मुसाफिर किसी जगह जाता है और वहाँ पर एक नमाज हो रही है, तो क्या वो उस नमाज में शामिल हो या ना हो? तो इसका जवाब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक आदमी ह्यूस्टन में रहता है और वो किसी और जगह चले जाते हैं, किसी और शहर में, और वहाँ पहुँचकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जमात से नमाज़ हो रही है तो उसमें शरीक होना चाहते हैं, तो मुसाफिर होने के बावजूद उनको चाहिए कि वो जाके शरीक हों, इसलिए कि जमात की नमाज इस वजह से ना छोड़ें कि वो मुसाफिर हैं। अलबत्ता अगर वो ऐसी हालत में है, मिसाल के तौर पे बाद लोग सफ़र में होते हैं मुस्तकिल, एक होता है सफ़र आप किसी जगह जाकर रुक गए, मिसाल के तौर पे ह्यूस्टन से निकले, वो अगर वाशिंगटन चले गए, किसी और शहर चले गए, लंदन आ गए फ़र्ज़ करें, अब वहाँ पर एक सूरत ये कि वो आकर जहाँ पर ठहरना था वहाँ ठहर गए, वो जिसे कहते हैं कि वो हालत सफ़र बई माना तो है कि वो घर में नहीं है, लेकिन वो मुस्तकिल किसी सवारी पर सवार नहीं है, तो उस सूरत में फिर जितना मुमकिन हो, अगर वो जमात से पढ़ सकते हैं जमात से पढ़ लें, सुन्नतें भी पढ़ लें, नफिल भी पढ़ना चाहें पढ़ लें। लेकिन एक हालत है सफ़र की कि आप अभी एयरपोर्ट पे उतरे हैं, फिर यहाँ से आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, फिर वहाँ उतर के गाड़ी में बैठना है, ऐसी सूरत में फिर उनको अगर वो जमात तक करके अपनी 2 रकात पढ़ के निकलना चाहते हैं तो इसकी भी इजाज़त है, इसलिए कि वहाँ पर उनको मालूम है कि अगर वो जमात का इंतज़ार करेंगे या उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद उनके आगे फ़्लाइट मुतासर हो जाए, तो उस सूरत में फिर ज्वाइन ना करें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। 2-4 मुसाफिर हैं वो अपनी अलग नमाज़ पढ़ लें। जैसा आपने एयरपोर्ट की मसाजिद में देखा होगा कि एयरपोर्ट की मसाजिद में अक्सर नमाज के औकात भी लगे होते हैं, वहाँ पर बाकायदा कोई इमाम आके जमात करा भी रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा छोटी छोटी जमातें मुस्तकिल होती रहती हैं, और उसकी वजह ये होती है कि फ़्लाइट के लिहाज से कुछ लोग आके करते हैं, नमाज अपनी पढ़ी जमात की चले गए। तो ज्वाइन करने का जो मामला है वो आम हालात में ये है कि अगर आप किसी जगह चले गए हैं, वहाँ पर आपका 2-4-5 दिन क़याम है, 10 दिन क़याम है, तो फिर उस सूरत में आपको चाहिए कि अगर वहाँ जमात से नमाज होती है आप जाके उसको मुस्तकिल तरीके से ज्वाइन करें, और उस सूरत में उस इमाम के ताबे होने की वजह से आपको 2 रकात वाली जो नमाजें हैं वो पूरी 4 रकात पढ़नी पड़ेंगी, और अगर उसके अंदर आपकी 1 रकात निकल भी जाए तो आप उसको ऐसे ही पूरा करेंगे जैसे ही 4 रकात वाली है। फ़र्ज़ करें कि आप असर में पहुँचे और दूसरी रकात में पहुँचे, अब जब इमाम साहब ने सलाम फेरा तो आपकी 3 रकातें होंगी, तब आपने उठकर 1 रकात पढ़नी है। फ़र्ज़ करें आप तीसरी रकात में पहुँचे, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि चलो इमाम के पीछे मैंने 2 पढ़ ली, नहीं, इमाम अगर मुकीम है तो उनके पीछे जो आपकी नीयत होगी वो 4 रकात वाली हो सकती है, 2 रकात वाली नहीं हो सकती। ठीक, सुभान अल्लाह। अगर मुसाफिर इमामत कर रहा हो, अगर मुसाफिर इमामत करेगा तो मुसाफिर ने तो अपनी वही रकातें पढ़नी है 2, तो उसका तरीक़ा ये है कि पहली बात तो ये है कि ऐसी मसाजिद जो आम मस्जिद हैं वहाँ पर जाके मुसाफिर को नमाज नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक, उसकी वजह ये होती है कि हर शख्स जो आ रहा है पीछे उसे नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि क्या सूरत हाल है। दूसरी वजह ये होती है कि आम हालात में चूँकि हमारे यहाँ दीनी तालीम इस हद दर्जे की नहीं है, तो बसा औकात लोग नहीं जानते कि अब एक आदमी इमाम के पीछे पहली रकात में आके शामिल हुआ और उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने 2 रकात पढ़ के सलाम कैसे फेर दिया, ये कैसी नमाज है, बसा औकात जहन नहीं जाता। अगर तो इस वजह से हुक्म तो यही है कि इमाम को चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ाने से पहले ऐलान कर दें कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, अगर फ़र्ज़ करें इशा पढ़ा रहे हैं मैं 2 रकात पढ़ाकर सलाम फेर दूँगा, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद अल्लाह अकबर का और एक शख्स आके शामिल हुआ, तो इस वजह से बेहतर ये है कि ऐसी जगहों पर जहाँ आम लोग आ रहे होते हैं वहाँ पर इज्तिमाई नमाज इमाम जो है वो मुसाफिर होने की हालत में ना पढ़ाएं, इल्ला ये कि उनका मुसाफिर होना सबको पता हो। जैसे कोई बड़े आलिम गए किसी जगह उन्होंने दर्स दिया, अब जमात पढ़ा रहे हैं तो सबको पता है कि ये बाहर से आए हुए तो ये मुसाफिर हैं और वो ऐलान भी कर देते हैं। या कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर चंद लोग हैं, मसलन किसी जगह गए, कोई जैसे आप अमेरिका चले गए, अब वहाँ पर जो है आप एक किसी जगह पर मदऊ हैं तो वहाँ पर 10-12 लोग हैं, वहीं पर नमाज हो रही है,
तो उस सूरत में जो इमाम है उनके बारे में चूंकि सबको पता है, तो उस सूरत में इमाम 2 रकात पढ़ाएंगे, ठीक है। सलाम फेर देंगे, जो पीछे लोग हैं वो अपनी नमाज ऐसे ही पूरी करेंगे कि गोया यूँ समझ लें कि उनकी 2 रकातें निकल गई हैं, तो वो खड़े होकर अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। मसाइल क्योंकि कसर के हैं तो 2-3 बातें सवालात मज़ीद मैं चाहता हूँ आपकी खिदमत में। जैसे आपने बात फरमाई कि कसर 15 दिन से ज़्यादा का सफ़र हो सकता है मेरा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मेरा सफ़र 20 दिन का होगा या 2 महीने का होगा या 6 महीने का होगा। मेरे साथ मेरी वाइफ भी हैं या मेरा स्टाफ भी मेरे साथ है, तो मेरी वाइफ भी कसर नमाज पढ़ती रहेंगी जब तक कि मेरा सफ़र जारी है और मेरा स्टाफ भी। देखिए उसूल यही है कि जो ताबे होगा किसी का, चाहे वो स्टाफ हो, बच्चे हों, बीवी हों, ठीक, तो उनकी नीयत अपने जिसकी वो इत्तिबा कर रहे हैं मतबू उसके तहत होगी। मसलन फ़र्ज़ करें आप जाते हैं, आपके साथ आपकी अहलियाँ हैं, बच्चे हैं, ठीक। अब अगर कोई उन बच्चों से पूछता है जी कब तक हो तुम यहाँ पर, वो कहेंगे जब अब्बू जाएंगे हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में या आपके साथ ऑफिस के लोग हैं, स्टाफ है, ठीक, तो उनकी नीयत आपकी नीयत के ताबे है। ठीक। अगर आप मुसाफिर हैं ठीक है, तो वो भी मुसाफिर हैं, और अगर आप मुकीम हो गए तो वो भी मुकीम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इल्ला ये कि अगर उनमें से किसी की नीयत बिल्कुल वाज़ेह हो कि जी 15 दिन नहीं रहना, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो आपके पीछे चल रहे हैं ठीक है, तो जो आपकी नीयत वो उनकी नीयत। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगली बात ये 77 माइल्स की आपने बात की, किलोमीटर 77 किलोमीटर्स की आपने बात की। इन साहब का जो सवाल है कि ये है ह्यूस्टन में, ये जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए डैलस चले जाते हैं या ऑस्टिन चले जाते हैं या सेंट एंटोनियो चले जाते हैं, वहाँ जहाँ जा रहे हैं, ये सफ़र कर रहे हैं, वहाँ इनका अपना घर भी मौजूद है, तो कसर वहाँ भी पढ़ेंगे? देखिए अपने घर होने के 2 मतलब होते हैं, बल्कि 3 मतलब होते हैं अपने घर होने के। एक मतलब होता है कि एक इंसान की किसी जगह पे प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ उनकी कोई रहाइश नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कराची में रहते हैं, लेकिन आपने लाहौर या इस्लामाबाद में एक घर ख़रीद रखा है, ठीक, लेकिन रहाइश नहीं है आपकी वहाँ पर, तो सिर्फ घर ख़रीद लेने से वो जगह वतन इकामत नहीं बनती, आप वहाँ पर मुसाफिर होते हैं। दूसरा मतलब ये होता है वहाँ पर घर होने का कि आपने वहाँ पर भी अपना एक घर बनाया हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके कराची में भी घर होते हैं और दूसरे किसी शहर में भी घर होते हैं, दोनों जगह पे घर रखे हुए, कभी वो यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। ऐसी सूरत में दोनों जगह पर वो मुकीम होंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ मुसाफिर नहीं होंगे। ठीक। तीसरी सूरत ये होती है कि घर होने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपका इस तरह से घर है कि जैसे आपके वालिदैन का घर है, कोई आबाई घर है, ख़ानदानी कोई इलाका है। अब जैसे बसा औक़ात कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके आबाई घर अंदरून शहर, अंदरून मुल्क हैं। मिसाल के तौर पे वो रहते कराची में, लेकिन घर उनका मसलन फ़र्ज़ करें सांगड़ में, लेकिन वो घर ऐसा है कि जिसमें उनकी रहाइश नहीं है। ठीक। वो कभी जाते हैं, वालिदैन का घर है या पुराना आबाई घर है, ईद बकरीद के मौके पे चले गए या बच्चों की छुट्टियां हुई तो थोड़े दिन के लिए चले गए। तो अगर ऐसा घर है जहां उनकी रहाइश नहीं है, उसूल ये याद रखना चाहिए कि जिस जगह भी घर हो उन्होंने वहाँ रहाइश के एतबार से ना रखा हो, तो फिर वो इलाके में वो वहाँ पहुँचकर मुसाफिर शुमार होंगे। लेकिन अगर वहाँ रहाइश रख ली उन्होंने एक दफ़ा जाकर, और ये भले वहाँ पर वो साल में 1 दिन के लिए ही जाते हों या साल में हफ्ते के लिए चले जाते हों, लेकिन अगर उन्होंने वहाँ रहाइश रखी हुई और वह जाते हैं, वहाँ पर ठहरते भी हैं और उनके अदम मौजूदगी में वहाँ पर कोई मुलाजिम भी रहता है या नहीं भी रहता, तो ऐसी सूरत में अगर एक दफ़ा उन्होंने रहाइश रख ली तो फिर जब उस शहर में जाएंगे तो वहाँ पर मुसाफिर शुमार नहीं होंगे, वहाँ पर उनको नमाज पूरी करनी है। तो इस उसूल पर वो परख लें, जब भी जिस जगह भी जाएं, सिर्फ जायदाद या सिर्फ प्रॉपर्टी होने से आपकी वो शहर जो है वतन इकामत नहीं बनता, जब तक कि आप वहाँ जाकर वो नियत न कर लें। एक और मिसाल मैं देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मक्का और मदीना में, बाज़ लोगों ने वो जो एक रहायशी प्रोजेक्ट्स के अंदर 10 साल 15 साल की लीज़ पर जगह ली हुई है, अब वहाँ पर उनका साल में हफ्ते में 1 दफ़ा ही जाना होता है, लेकिन चूँकि वो 1 दफ़ा लेकर वहाँ पर अपनी जगह बनाकर इकामत की नियत कर चुके हैं, तो उलमा की राय ये कि अब जब वो वहाँ जाएंगे, भले वो 1 हफ्ते के लिए जाएँ, 10 दिन के लिए जाएँ, 15 दिन के लिए जाएँ, एक दफ़ा वो नियत करके 15-20 दिन महीना ठहर चुके हैं। अब जब तक कि वो अपनी नियत वहाँ से रहाइश ख़त्म करने की नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो जगह उनकी वतन इकामत कहलाएगी, वहाँ पर जाकर वो मुसाफिर नहीं होंगे, नमाज अपनी पूरी करेंगे। सिर्फ जायदाद लेके रखी हुई है, कभी कभी चले गए, इस्तेमाल कर ली, नहीं तो किराए पर चढ़ा दी, नहीं तो ऐसी रखी हुई है, तो उस सूरत में फिर वो लोग मुसाफिर होते हैं, वहाँ जाएंगे तो सफ़र की नमाज़ पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, क्लियर हो गई ये बात। अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अभी एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा हम अपनी कम्युनिटी में देख रहे हैं कि जिसमें काफ़ी से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्रिश्चियन लड़कों से शादियां कर रहे हैं
और उसकी जो इस्लाम के हिसाब से उनको वक्ती तौर पे मुसलमान कर लेते हैं मस्जिद में आके, बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और फिर उसके बाद उनकी रिलेशनशिप जो होती है वो 2 साल से 3 तक रहती है, उसके बाद डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। अभी तक कोई मैंने ऐसा कोई रिश्ता नहीं देखा जो कि लॉन्ग टर्म वो चला हो। सो आई थिंक इट्स द इशू, और इसके बारे में जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो बेहतर है कि बच्चियों को कहाँ तक इन चीज़ के लिए अलाउ है, क्या चीज़ वॉच करनी चाहिए, और इस्लाम के हिसाब से ये दूर है नज़दीक है, कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। मुफ्ती साहब, ये बहुत बड़ा मसला है। वहाँ भी जो लोगों से बात हुई हमारी, तो बहुत से लोगों ने ये बात कही कि इस जानिब तवज्जो दीजिए, दिलाइए, मीडिया पे ये बात कीजिए कि यहाँ एक आम हो गई है अब ये बात कि वक्ती तौर पर किसी भी गैर मुस्लिम से शादी कर ली जाती है, कुछ फ़वाइद हासिल कर लेने के लिए रिहाइश चाहिए वगैरह वगैरह। तो मुसलमान और मसीही ख़ास तौर पर इनके निकाह आपस में काफ़ी हो रहे हैं, जो हम खुद देख कर आए हैं। दीन क्या फरमाता है? देखिए, इस मसले के अंदर 2-3 पहलू हैं, थोड़ा सा लंबा जवाब होगा इसका। एक तो इसका अखलाकी और समाजी पहलू है और बाकी शरई पहलू हैं। जी। शरई पहलू में देखें 2 बातें हैं कि जिन खातून से शादी होने जा रही, जिस लड़की से, जी या तो वो एक गैर मुस्लिम लड़की है, क्रिश्चन है, जी, या मिसाल के तौर पे वो यहूदी ख़ानदान से हैं, तो उस सूरत में निकाह का क्या हुक्म है। और एक सूरत ये कि वो खातून, वो लड़की मुसलमान हो जाती है। अगर वो क्रिश्चन है या यहूदी है, तो दोनों सूरतों में ये देखा जाएगा कि आजकल के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ख़ानदानी तौर पर तो क्रिश्चन है, लेकिन वो एथीस्ट हो चुके हैं या वो जानते ही नहीं है कि दीन क्या है। ठीक। तो ये देखा जाएगा मजमूई तौर पे कैसे है। अगर वो मजमूई तौर पे क्रिश्चन है, जैसे कि हमारे यहाँ मुसलमान ख़ानदान के लोग होते हैं, मजमूई तौर पे पता है उनको, बहुत ज़्यादा शायद प्रैक्टिसिंग ना हो, लेकिन वो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ठीक, तो ऐसी सूरत में तो उनसे निकाह करना शरन जायज़ है। ठीक है। लेकिन अगर वो मसीही ख़ानदान से तो हैं, लेकिन वो कहती हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं पता अल्लाह वगैरह का, और मुझे नहीं पता, यानी तकरीबन वो एथीस्ट है, एग्नोस्टिक जो भी हैं, तो ऐसी सूरत में फिर उनसे निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि फिर वो अहले किताब शुमार नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो तो मुल्हिद हो गए, मुल्हिद हो गए हैं, बेदीन हो गए हैं, खुदा को छोड़ चुके हैं। ठीक। ये तो ये मसला इस तरफ हो गया। दूसरी बात ये कि अगर वो किसी लड़की को मुसलमान करते हैं, या किसी लड़के को मुसलमान करके मुसलमान लड़की शादी करती है उससे, तो इस पर तो जाहिर सी बात है कि हम ये देखते हैं, अगर वो लड़का आता है मस्जिद में आकर कलमा पढ़ता है, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि तुम कलमा ना पढ़ो। अगर हमें ये लगता है कि बज़ाहिर ये शादी की वजह से भी पढ़ रहा है, तो उसके बावजूद उसको कलमा पढ़ाया जाएगा। अलबत्ता तलकीन ये की जाएगी कि सिर्फ शादी के ख्याल से इस लिहाज से पढ़ लेना कि तुम्हारा ये निकाह कानूनी तौर पे, शरई तौर पे दुरुस्त हो जाए, और तुम दिल से मुसलमान ना हो, ये तुम्हारी नीयत ये कि मेरे नज़र में इस्लाम कुछ भी नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर ये बात वो ज़बान से भी कहता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली वाले राज़ी हो जाएं या हो जाए, तो इस सूरत में फिर वो मुसलमान नहीं है। लेकिन अगर वो मुसलमान होता है, जब वो लड़की मुसलमान हो जाती है और फिर उससे एक मुसलमान लड़का या मुसलमान लड़की शादी करते हैं उस मर्द से, और फिर वो शादी आगे चलकर ख़राब होती है, तो इसमें फिर ख़ानदान वालों को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि जब इस तरह के रिश्ते आएँ तो उनको तलकीन करें कि देखो, अगर तुम इस लड़की को मुसलमान करके ला रहे हो और तुम इससे अपना कोई मफाद हासिल करना चाहते हो, या मफाद नहीं भी हासिल करना, इस वक्त दिल है तुम्हारा कि तुम इस लड़की से शादी करो, या इस वक्त दिल है तुम्हारा कि तुम इस लड़के से शादी करो, और इसकी खातिर वो मज़हब भी बदल लेती है वो लड़की, या मज़हब बदल लेता है वो लड़का, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। एक तो एक अपने रिश्ते को बचाना चाहिए, बिलावजह में रिश्ते तोड़ना कौन सा पसंदीदा है। दूसरा, अगर तुमने रिश्ता छोड़ा और वो लड़की, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो लड़की अलग ख़त्म हो जाएगा उसका रिश्ता, तो उसके इस्लाम को और उसके दीन को सपोर्ट करने वाला कौन रहेगा? क्या अच्छी बात। और वो मुर्तद भी हो जाएगी, दीन छोड़ेगी, तो इसका वबाल बहुत है। तो अपनी औलाद को बैठा के तलकीन करनी चाहिए कि अखलाकी तौर पर, ये तो हो गया शरई पहलू। तो शरई पहलू ये कि अगर कोई मुसलमान हो रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि भाई वो मुसलमान क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम कहेंगे कलमा पढ़ो, तलकीन उसको ज़रूर करेंगे, समझाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, अगर एक शख्स मुसलमान होता है, हम उसको मुसलमान समझेंगे, उसके निकाह शादी जो जायज़ तरीके से करा देंगे। ये इसके शरई मसाइल के पहलू। अखलाकी पहलू क्या है? अखलाकी पहलू ये कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब फ़ारिस फ़तह हुआ तो अरब औरतों ने बहुत ज़्यादा फ़ारिस लड़कियों से शादी करना शुरू की। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा इस बात का इज़हार फरमाया कि भाई ये काम कम किया करो, तुम्हें चाहिए कि अरब ख़ानदानों में शादी करो। उसकी मसलहत उनके जहन में और थी, समाजी थी। मालूम ये हुआ कि रिश्ते जोड़ने में समाजी चीज़ें, अखलाकी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका ताल्लुक़ सिर्फ इस हद तक बनाना है, जैसे आपने बात कही कि जी मुझे रहाइश चाहिए, मुझे वीज़ा चाहिए, मैंने एक लड़की से जाके शादी कर ली,
सिर्फ मकसद है कि मुझे राइश और वीज़ा मिल जाए, उसके बाद मैं इसको तलाक दे के ख़त्म कर दूँ। उस लड़की को आपने कलमा वलमा भी ऐसे ही पढ़ा दिया। ये नहायत बदअखलाक़ी की बात है और अल्लाह के यहाँ बड़ा जुर्म है। इसी तरीके से आपने शुरू में शादी की, एक लड़के से शादी की, उसके बाद रिश्ता ख़त्म हो गया। यानी कहने का मकसद ये कि अगर आपका पहले दिन से ये नियत है, ये मामला है कि मुझे तो रिश्ता चलाना ही नहीं है, मुझे तो आर्जी तौर पे करना है, तो ये काम नाजायज़ और हराम है। और अगर आपने एक क्लियर कह दिया तो आपका वो ना निकाह मुनक़िद होगा, ना मुसलमान होना साबित होगा। लेकिन अगर मुँह से नहीं कहा लेकिन दिल में नियत ये है, तो आला दर्जे की बदअखलाक़ी है। इसके अंदर बेदीनी की बात भी है, इसके अंदर औलाद को तलक़ीन करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि जिस वक्त निकाह किया लड़की को उसने मुसलमान किया, लड़के ने, उसके दिल में बिल्कुल सही था कि मैं इसके साथ रिश्ता कर रहा हूँ, ज़िंदगी आबाद करूँगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि दोनों में चूँकि तहज़ीब का कल्चरल डिफरेंस होते हैं, तो 2-3 साल बाद लड़ाई हो गई, आखिर में वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो उस सूरत को तो फिर हम ये समझेंगे कि भाई ये तो दुनिया में मुसलमानों में भी हो सकता है। तो आम हालात में इस चीज़ के बारे में औलाद को समझाने की ज़रूरत है कि अगर आपने किसी को मुसलमान किया है तो सिर्फ इस मकसद से मुसलमान करना कि हम चाहते हैं कि मुझे ये लड़की पसंद आ रही है कि बस इससे शादी हो जाए। अगर 2-3 साल 6 महीने बाद, साल बाद मैंने इसको छोड़ देना है या उसने मुझे खुद छोड़ के चला जाना है, या मेरा मकसद है इससे कोई मैं मफाद हासिल कर लूँ, मुझे सिटीज़नशिप मिल जाए, मुझे रहाइश मिल जाए, मुझे कोई फ़लाँ चीज़ में दाखिला मिलने में आसानी हो जाए, किसी शहर में जा सकूँ, तो ये सारी चीज़ें शरन नाजायज़ हैं और गुनाह है। अगर दिल में छुपा के करता है, ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर नहीं करता, तो हम तो उसको ज़ाहिर पकड़ ही नहीं सकते, हम तो ज़ाहिर पे हुक्म लगाते हैं। लेकिन दिल में ये बात है तो ये गुनाह भी है। और साथ साथ एक बहुत बड़ा वबाल इसमें यह है कि एक को आपने मुसलमान किया ज़ाहिरी तौर पर, और मुसलमान कलमा पढ़ने से मुसलमान समझा जाएगा, चाहे वो कितना ही नॉन प्रैक्टिसिंग क्यों ना हो। लेकिन जब आप उसको छोड़ दें और वापस अपने दीन में फिर जाता है, तो इस इर्तिदाद का वबाल भी आपके गले में है। तो आप छोटी सी मसलहत के तहत, जो दुनिया की मसलहतें हैं, रिश्ते की खातिर आप इस तरह की हरकतें ना करें। औलाद को तलकीन करने की, समझाने की, तरगीब देने की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपकी खिदमत में, जनाब वाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका में हूँ। और नीक साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने अपने बचपन के ज़माने में उस वक्त देहात में रहते थे तो कुरान तो पढ़ा था, लेकिन कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आज तक कुरान की तौसीह मैं नहीं करवा सका। अब मैं पढ़ता हूँ, जितनी अल्लाह तौफीक देता है पढ़ता हूँ, रमज़ान में भी सब कुछ, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि उसमें कोई गलती है या नहीं। अगर फ़र्ज़ कर ले गलती है और मैं पढ़ रहा हूँ, तो इतने उम्र का इससे इतना हिस्सा मैं पढ़ता रहा हूँ, तो मैं अनीक साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई गलती है तो वो मुझे माफ़ कर दी जाएगी या मुझे उसका सवाब मिल रहा है रिगार्डलेस कि उसमें कोई गलती है? अब मुझे तो नहीं पता कि उसमें गलती को है या नहीं। बड़ा सादा सा जवाब है इसका। अच्छा, सादा सा जवाब ये है कि अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कुरान करीम आप सही से नहीं पढ़ सकें, तलफ़ुज़ में कमी है, तो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, जी हाँ, आप उसको सीखने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात। सीखने की कोशिश के दौरान भी आपसे गलत पढ़ा जाता है तो अल्लाह के यहाँ माफ़ है, लेकिन आप सीखने की कोशिश ना करें। देखें, बात ये, अच्छा, सीखा कैसे जाएगा? सीखे थे कि आप बहुत से तरीका आ गए, मस्जिद में जाकर आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम आ गए, किसी क़िरात को सुनकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक होता है लहजा, जाहिर सी बात है कि जो आदमी गैर अरब है वो अरब की तरह अल्फाज नहीं अदा कर सकता, लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि वो ज़ात को कोई और हर्फ ना पढ़ता हो, किसी हर्फ की अदायगी में कोई बड़ा, जिसे हम कहते हैं लहने जली ना करता हो। अगर कोई शख्स इस तरह की गलती के साथ कुरान पढ़ कर आया है तो उनको चाहिए, मैं इनको मशवरा ही दूंगा कि चाहे वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो, ऑनलाइन हो, या कोई मस्जिद के अंदर प्रोग्राम हो, अपने हरूफ की तस्हीह कराने की कोशिश करें। और चूँकि उम्र का एक हिस्सा गुजार चुके हैं तो ज़बान, जिसे हम कहते हैं मोटी ज़बान हो जाती है, इंसान की नहीं पढ़ पाता, उसके बावजूद गलती आती है तो इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह के यहाँ इस पर पकड़ नहीं है। लेकिन अगर कोशिश नहीं करते और वो गलती रहती है तो कम से कम अल्लाह के यहाँ सवाल होगा कि तुमने दुनिया के सारे कामों की कोशिश की, इस काम की कोशिश क्यों नहीं की जबकि तुम जानते थे कि ये काम बचपन में हुआ है और उसके बाद एक उम्र का बड़ा हिस्सा यहाँ आकर गुजारा, एक बहुत दुनिया के एडवांस मुल्क में अंदर गुजारा, वहाँ पे अल्लाह ने खुशहाली भी दी, वहाँ पर और सारे वसाइल दिए, तो किसी आदमी के ज़रिए ये भी सीख लेना था। इस वजह से मेरा मशवरा, सीखने की कोशिश करें, उसके अंदर गलती आती है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कितनी अच्छी बात है ये कि उम्र के इस हिस्से में एक आदमी के अंदर ये ख्याल मौजूद है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बहुत बात मुबारक बात है। और इसको सीखने की हदीस शरीफ में तो आता है, जो शख्स कुरान पढ़ता हो और पढ़ने में हकलाता हो, अटकता हो, उसको दोहरा सवाब मिलता है, तिलावत का और मशक्क़त उठाने का। तो कुरान करीम सीखने के लिए भी एक एक हर्फ पे इनको नेकी मिलेगी। तो इसके लिए ये रोज़ाना या हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन
आधा पौन घंटा इसको बैठ के इस्लाह कर लें, किसी इमाम साहब से बात कर लें, किसी कारी को रख लें, किसी से ऑनलाइन कर लें आजकल कि मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाता हूँ, आप मेरा कुरान एक दफ़ा देख लें, जहाँ जहाँ गलती मुझे निशानदेही कर दें, मैं उसकी इस्लाह करूँगा। अल्लाह ताला इनको अजर भी अता फरमाएंगे, इनकी कोशिश पर इनको सवाब भी मिलेगा, उसके बावजूद गलती रहती है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमाएंगे। सुभान बल्कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक आदमी गलत पढ़ रहा होता है, जैसे बच्चा तुतलाता है तो हमें अच्छा लगता है, ठीक तो हो सकता है अल्लाह ताला को एक शख्स है कि वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन कोशिश करता है, तो अल्लाह को उसका वैसे ही पढ़ना पसंद है, उसकी नीयत तो सही पढ़ने की सीखने की भी है, तो और अल्लाह को सीखने उसका की भी। वो अंदाज जिसके अंदर लहन की गलती है, जिसमें पढ़ने की गलती है, तजवीद के मसाइल हैं, अल्लाह को बड़े- वो भी पसंद होगा, इसलिए कि वो शख्स कोशिश कर रहा है, तो कोशिश करें और अल्लाह ताला, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के यहाँ इस चीज़ को ये गलती माफ़ होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए। कारी साहब आपका बड़ा ममनून। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक़्या मुकम्मल हो रहा है। जुमा और हफ्ता 2 दिन आप और हम जानते हैं कि सवाल जवाब के होते हैं, हम किसी मौजू पर इन 2 दिनों में बात नहीं करवाते अपने मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती साहब से या उलमा साहिबान से। हमारा सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे और आपके जहनों में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई इबहाम ना रहे। सवालात आते हैं आपकी जानिब से, उन सवालात को हम यके बाद दीगरे मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल करते हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि तक़वे का मेयार दुनिया को ठुकरा देना है। तक़वे का मेयार दुनिया को ठुकरा देना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।